एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आज की जो यहाँ पे एक्सपायरी थी आप सभी की यहाँ पे बहुत बढ़िया की होगी, बिकॉज ऑन ए पर्सनल लेवल मैं अपनी यहाँ पे बात करूँ, जो मैंने यहाँ पे ट्रेड्स किए थे वहाँ पे अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट बुक किया। नॉट ओनली मी, इवन माई स्टूडेंट्स जो हमसे यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हैं फ्रॉम बिगनर्स टू प्रो लेवल, उन्होंने भी आज एक एक दिन में बहुत बढ़िया वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। फॉर ए मेंटोर ये सबसे बड़ी वहाँ पे कामयाबी होती है कि जब उसके स्टूडेंट्स भी साथ साथ वहाँ पे अर्न करते हैं, एक सही डायरेक्शन से सही मार्केट की वहाँ पे समझ रखते हुए पैसा कमाते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे सबके मैंने फीडबैक भी शेयर किया है कि एक एक दिन में वहाँ पे स्टूडेंट्स ने कैसा वहाँ पे अर्न किया है। यहाँ पे बहुत सारे फीडबैक्स है, आप एक एक करके वहाँ पे सारे फीडबैक्स वहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का वहाँ पे क्या रिव्यू आ रहा है, उनके कैसे वहाँ पे फीडबैक्स आ रहे हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ इसी चैनल पे आपको वहाँ पे दिख जाएगा। एज वेल एज जो हमने कल वहाँ पे देखा था बैंक निफ्टी के लेवल्स की, उसकी वहाँ पे बात कर लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं कि यहाँ पे जो हमने लेवल्स ड्रॉ करे थे 53,700 टच हुआ नहीं हुआ। अब आप खुद नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पे कल ही आपको बोल दिया था, डेली टाइम फ्रेम भी चाहे आप इसका यहाँ पे खोल लो, मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि भाई साहब अगर इसके ऊपर 53,375 जो इसका यहाँ पे हाई था, अगर ये टूटेगा, यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होगी, ये लो जी 15 मिनट का चार्ट आपके सामने लगा दिया, कैंडल वहाँ पे सस्टेन हुई, क्या हम गए वहाँ पे 700 तक? बिल्कुल यहाँ पे गए। क्या वहाँ पे बैंक निफ्टी ने 500-600 पॉइंट की रैली दिखाई? बिल्कुल यहाँ पे दिखाई। यही सब कुछ था, यही सारे लेवल से जो आपको कल बताए गए थे और बिल्कुल मार्केट वैसे ही वहाँ पे रिएक्ट किया है। अब यहाँ पे कल क्या हो सकता है? कल है भैया फ्राइडे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कल है भैया रेपो रेट, मतलब आरबीआई वहाँ पे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बताएगा। अगर रेपो रेट वहाँ पे कट होते हैं तो वहाँ पे और पॉजिटिविटी आ सकती है, अगर अनचेंज भी रहते हैं तो इतना बड़ा वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर कट हो जाते हैं 50 बेसिस पॉइंट्स लोग बोल रहे हैं, अगर कट होंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी और इंक्रीज हो जाएगी। बैंक वाले इंडस्ट्रीज को पैसा आराम से कम वहाँ पे जो होता है उसका इंटरेस्ट उस पर वहाँ पे दे सकते हैं, जिससे वहाँ पे इंडस्ट्रीज उस पैसों को वहाँ पे अपना यूज कर सकती है, डेली ऑपरेशंस उनके होते हैं। मैं ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंसिस एंड इकोनॉमिक्स में नहीं जाऊँगा, बस इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की कल रेपो रेट का क्या वहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं। अनचेंज रह रहा है कि वहाँ पे 6.5 जो यहाँ पे चलता आ रहा है उतना ही रह रहा है। 50 बेसिस पॉइंट से वहाँ पे रेट कट हो रहा है, ज़्यादा तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा होंगे, कट होने चाहिए या उतने वहाँ पे अनचेंज रहने चाहिए। दो ही वहाँ पे सिनेरियोस अभी तक वहाँ पे बनते जा रहे हैं, उसी हिसाब से मार्केट भी यहाँ पे रिएक्ट करता जा रहा है। अब यहाँ पे कल की मूवमेंट अगर होनी है तो भाई साहब आज का जो इसका यहाँ पे हाई है वो टूटना ज़रूरी है। उसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल वहाँ पे सस्टेन होती है तो ही वहाँ पे जो हमारा इसका लाइफ टाइम हाई है, जो यहाँ पे आपको इसका लाइफ टाइम हाई देख रहा है 54,467, वो भी आपको बहुत जल्दी टूटता हुआ देखने को मिल सकता है। बट अगेन सेइंग इसका हाई टूटना चाहिए, इसके ऊपर यहाँ पे कैंडल वहाँ पे सस्टेन होनी चाहिए। ये जो आज का इसका हाई बना हुआ है वो टूटेगा, 15 मिनट की कैंडल वहाँ पे सस्टेन होगी, उसके बाद हम अपवर्ड रैली वहाँ पे ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट कुछ मिनट्स में, मतलब कि यहाँ पे बोलूँ 2:45 के करीब, 14:45 के करीब यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस भी कटे हैं और मार्केट कहाँ तक नीचे गिरी है जो हमने लेवल पहले से वहाँ पे ड्रॉ करे हुए थे। देखेंगे आप वही यहाँ पे होगा 53,371 तक वहाँ पे मार्केट आई और वहाँ से ही वापस मुड़ गई। तो ये है यहाँ पे बैंक निफ्टी का सारा सिनेरियो। आज का हाई टूटने दो, 15 मिनट के ऊपर कैंडल सस्टेन होने दो, फिर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का बहुत जल्दी जो इसका यहाँ पे लाइफ टाइम हाई है वो इसको अचीव करता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भैया निफ्टी की। निफ्टी भी आज बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया है। निफ्टी का भी कल आपके सामने यहाँ पे 700 का लेवल आपको बताया हुआ था और भाई साहब आज तो 800, मतलब 24,800 से भी ऊपर वहाँ पे चली गई। हमारे यहाँ पे लेवल चल रहा था अप्रॉक्सीमेट 24,721 का। यहाँ पे जो आज इसका यहाँ पे हाई बना है निफ्टी का, आपको एग्जैक्ट यहाँ पे हाई इसका बताऊं तो अप्रॉक्सीमेट 24,857 इसका यहाँ पे हाई बना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत लोगों ने इसको पहले से यहाँ पे गौर कर दिया होगा। यहाँ पे देखिए क्या ये बन रहा है, कुछ समझ आ रहा है आपको? ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे आया, जो हम यहाँ पे 24,500 की बात कर रहे थे ना, वहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया। आपको कल भी यही चीज़ बोली थी, 24,500 के ऊपर निफ्टी जिस दिन वहाँ पे सस्टेन हो गया सीधा 24,700 आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। वही हुआ, नॉन स्टॉप 250-300 पॉइंट यहाँ पे आया है निफ्टी के अंदर, सेम वही लेवल्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल कौन सा बन रहा है? अगर आज का यहाँ पे हाई टूटा,
आज का यहाँ पे हाई कितना बना हुआ है, 24,857 का यहाँ पे हाई बना हुआ है। उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल वहाँ पे सस्टेन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन एक साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है जो कि है यहाँ पे 25,100 का, ठीक है। ये एक तरह का आप वहाँ पे विंडो मान सकते हैं। 25,100 के अंदर अंदर वहाँ पे जाके निफ्टी रुक जानी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर सारे सिनेरियोज वहाँ पे बढ़िया रहते हैं तो। नहीं तो अगर देखो, अगर नीचे आते हैं, देखो जो हमने पहले से इसके वहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं, जो हमारे पहले इस रेजिस्टेंस है, अब वही वहाँ पे इसका सपोर्ट का काम करेंगे। एक बार इसको यहाँ पे चार्ट को सही कर दूं, यहाँ पे देखो इसका जो अगर नीचे आता है, जैसे कि आज इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया 24,500 के करीब, इसका यहाँ पे पहला सपोर्ट आ रहा है। उसके नीचे 24,360 का यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। उसके और नीचे अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो 24,140, इतनी नीचे आनी नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मेरे हिसाब से 24,360 अगर नीचे आती है तो यहाँ से वापस मार्केट मुड़ जानी चाहिए और साइडवेज मार्केट हो जानी चाहिए। निफ्टी ले लो या वहाँ पे बैंक निफ्टी ले लो, ये मेरा वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप खुद अपनी एनालिसिस भी वहाँ पे कर लेना। जो भी बाकी लाइव मार्केट में भी अपडेट्स होंगे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे साथ साथ देता रहूँगा। सारे ओरिजिनल लिंक टेलीग्राम ग्रुप के, इवन आपको व्हाट्सएप का, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब निफ्टी के साथ साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट आ रहा है वो है यहाँ पे निफ्टी आईटी का। देखो निफ्टी 50 में यहाँ पे जो आप इतनी बढ़िया मूवमेंट वहाँ पे आप देखते जा रहे हो, इवन यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे जो इसका पैटर्न टूटा है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो योगदान देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पे निफ्टी आईटी का। देखो अगर आप वहाँ पे ग्लोबल्स देखते हो, ग्लोबल चार्ट्स अगर आप वहाँ पे फॉलो करते हो, तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ नेस्डैक, अगर आप वहाँ पे देखते हो नेस्डैक, वहाँ पे आप उसका चार्ट देखिएगा तो वहाँ पे उसका लाइफ टाइम हाई बनता जा रहा है। वो लाइफ टाइम हाई बनता जा रहा है जिसका डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट निफ्टी आईटी में वहाँ पे देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी भी भाई साहब कब से यहाँ पे देख लो, पहले साइडवेज यहाँ पे चल रहा था, इसने थोड़ा सा वहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद दोबारा रीटेस्ट किया, अब यहाँ पे अपनी रैली इसने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। निफ्टी आईटी के अंदर जो यहाँ पे मेजर स्टॉक्स है, अगेन रिपीटिंग, निफ्टी आईटी के अंदर यहाँ पे जो मेजर स्टॉक्स है अपनी वॉच लिस्ट में यहाँ पे लगा लेना, सारी पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है निफ्टी आईटी में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो आ रहा है वो है यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक्स, आपको कल भी एक चीज मैंने बताई थी, निफ्टी पीएसयू यहाँ पे भागा, इसने अपना ब्रेकआउट किया, अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे रीटेस्ट करना बनता था। देख लो एग्जैक्टली अगर मैं इसी एरो को जो हमने कल यहाँ पे बनाया था, अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूं, देख लो एग्जैक्ट यहाँ पे ये नीचे आया, वहां से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब जस्ट आपको यहाँ पे वेट करना है एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल का, यहाँ से बढ़िया ग्रीन कैंडल वहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाए, निफ्टी पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक्स वहाँ पे चलने स्टार्ट, तो निफ्टी बैंक अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ेगा ही तोड़ेगा। फिर अब निफ्टी पीएसयू ने बस यहाँ पे, मैं वेट कल से ही कर रहा था, देखो मैंने आपको कल की वीडियो में भी यही चीज़ बोली थी, आज भी आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसका देखो एक रीटेस्ट बनता था, रीटेस्ट यहाँ पे हो गया, जस्ट अब ग्रीन कैंडल्स का वहाँ पे वेट करना है। हाँ ये ना हो कि भैया ये रीटेस्ट करने के चक्कर में यहाँ पे नीचे रेड कैंडल बना दे, फिर तो काम खराब थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी पीएसयू बैंक है, सरकारी बैंक है भैया, कुछ भी कर सकते हैं, बट इसके ऊपर निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा निर्भर करता है, तो इस चीज को हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना बनता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स। पिछले 3-4 दिन से जो मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लेना 41,000 से आपको निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स बताना स्टार्ट किया था, 3 दिनों के अंदर अंदर ही आपको 700-800 पॉइंट्स की यहाँ पे रैली आपको दिखा दी। अब आप खुद वहाँ पे समझ जाओ, अगर इंडेक्स इतना भाग रहा तो इसके अंदर यहाँ पे जो स्टॉक्स होंगे वो कितना अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होंगे। एक हेल्दी रिट्रेस हुआ 38.20 से वापस यहाँ पे मुड़ा है, बहुत हाई चांसेस है 43,000 बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर मैं लूँ तो 44,000 भी इसका इंडेक्स आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। अब ये आपका यहाँ पे होमवर्क है कि इसके अंदर यहाँ पे कौन से स्टॉक्स आते हैं, उनके चार्ट्स आपको कैसे वहाँ पे देखने हैं, कहाँ पे उसका सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस बन रहा है, कितना उसने वहाँ पे रिट्रेस किया है, वो वापस वहाँ पे मुड़ सकता है या नहीं मुड़ सकता, ये सब कुछ आपका वहाँ पे होमवर्क है। बट अगर आप इन चीज़ों को एकदम डिटेल में वहाँ पे सीखना चाहते हो तो हमारा यहाँ पे एक फुल कोर्स है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं बिकम अ प्रो ट्रेडर। यहाँ पे आपको पूरा 1 साल तक चीज़ें आपको सिखाई भी जाती है, इवन लाइव मार्केट में आपको अपनी स्टडी एनालिसिस भी वहाँ पे दिखाई जाती है कि हम वहाँ पे लाइव मार्केट में कैसे अपनी स्टडी करते हैं, जिससे आप वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो यहाँ पे आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, वहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।